नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ स्पेशल कंपनीज़ के बारे में, कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ कंपनीज़ के अंदर की कुछ डिटेल्स डेटा एनालिसिस करके आपको दूँगा, जो आपके फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलीकैब के ऊपर। तो पॉलीकैब के बारे में बात करूँ तो इंडिया में जितने सारे कंपनीज़ है और वो भी केविल्स एंड केविल्स पावर के ऊपर, उनमें से नंबर 1 कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। देखिए, इसका मार्केट कैप के हिसाब से बाकी जितने सारे इसका कंपटीटर है, उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। क्योंकि पॉलीकैब का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और बाकी देखिए केईआई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स, साथ ही साथ और भी देखिए जितने सारे कंपनीज है, उसका मार्केट कैप अभी तक 20,000 करोड़ तक भी पहुंच नहीं पाया। इसका मतलब उसका आधा भी नहीं है। तो इतना हाई वॉल्यूम लेकर कंपनी काम कर रहा है और इतना शानदार ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ और फ्यूचर में कितना और ग्रोथ होने वाला है, चलो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे कंपनी के कुछ रेशियोज में दिखाऊंगा और वो भी 3 साल के अपडेट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, हर 3 साल में कंपनी किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है वो देखना जरूरी है। सबसे पहले रिटर्न ऑफ इक्विटीज। देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटीज एवरेजली 19.85 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब हमेशा कहा जाता है कि एवरेज जो है 15% के ऊपर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे 15% के ऊपर है तो अच्छा खासा देखने को मिला। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी 25% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। ये भी एक बढ़िया है। तो शानदार यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। और तीसरा रिटर्न ऑफ एसेट। तो एसेट देखिए 12% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। चलो ये भी मैं मान लेता हूँ एवरेज के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला 8.42 के आसपास। तो मार्जिन में थोड़ा सा कट ऑफ देखने को मिला है, मगर उसको रिकवरी किसने किया? पी रेशियो में। तो पी रेशियो देखिए एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। इस लेवल में हो तो कंपनी को बेस्ट माना जाता है। एवरेजली 3 साल में देखेंगे तो 25 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब पी रेशियो बेस्ट लेवल में है। इबिटा जो मार्जिन है, और वो भी देखिए कंपनी 17% के आसपास ग्रोथ किया है, और वो भी 3 साल में। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है प्राइस के हिसाब से, वो भी अच्छा खासा धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी के देखिए एवरेज कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी कंपनी का 8% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। देखिए, हर पैरामीटर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लगा। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन है, ऐसे नहीं कि बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, हाँ, कोई भी कंपनी, चाहे वो वर्ल्ड के भी कोई भी कंपनी देख लेना, वहाँ पे हर कोई पैरामीटर्स 100% सही नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करेक्शन होगा ही। तो उनमें से आपको देखना है कितने ज़्यादा पॉजिटिव है, कितने ज़्यादा नेगेटिव है। अगर मैं इसी डेटा को और एक तरीके से आपको दिखा दूँ, देखिए इसी के कारण के चलते हैं प्रोमोटर से लेकर इंस्टीट्यूशन से लेकर म्यूचुअल फंड वाले ने सबने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग किया। जैसे प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 68% के आसपास होल्डिंग था, और वो भी मार्च 2022 में। उसके बाद देखिए क्वार्टर बेसिस आप देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली होल्डिंग को मेंटेन किया। हाँ, थोड़ा सा स्टेक बेचा है, अराउंड 2% के आसपास स्टेक बेचा। और उसका फायदा किसने उठाया? आप देखेंगे उसका फायदा म्यूचुअल फंड ने उठाया। तो पब्लिक के पास कितना 16% के आसपास होल्डिंग था, पब्लिक खुद माल बेचकर भाग गया। थोड़ा सा माल यहाँ पे बेचा, 14% के आसपास है। देखिए एफआईएस ने क्या किया, फायदा उठा लिया। 5.5% से कंपनी के पास अभी होल्डिंग 9% तक आ चुके हैं। इसका मतलब यही बता रहा है स्ट्रेंथ, कि कंपनी का जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग किस तरीके से इंक्रीज किया है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो टोटल जो डीआईएस है, डीएस के पास कितना 9% के आसपास होल्डिंग था, आज भी 9% के आसपास होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड वाले के पास कितना 8.5%, 8% के पास होल्डिंग था, आज 6.5% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, आज वो 1% के आसपास होल्ड करते हैं इस कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे जो फाइनेंस कंपनी है, जो डीआईएस कैटेगरीज है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब हर कोई इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलूंगा पॉलीकॉप जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी मेंशन किया था, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक एंटी लेवल दिया था, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहा था, और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का है। तो अब ऑलमोस्ट मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट मिल चुका है, और मैं एग्जिट भी हो चुका हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड तो देखने को मिला था। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि वॉल्यूम क्रिएट करेगा, और यहाँ पे अगर कुछ टाइम अगर वॉल्यूम क्रिएट करे और फिर से ब्रेकआउट दिखे तो फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को जुड़िए,
यहाँ पे आपको पहले से ही मेंशन कर दूंगा मैं, और पहले से मैं मेंशन करता हूँ कौन सा लेवल में एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए मतलब एंटी लेवल बनता है। देखिए 1 मंथ 2 मंथ के अंदर अगर आपको अच्छा खासा 1:3 रेशियो का अगर प्रॉफिट मिले तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी मुझे कहेंगे सर लॉसेस भी तो होने का चांस। देखिए मार्केट में तो आपको रिस्क लेना ही है, और मेरा टारगेट हमेशा 1:3 रेशियो का रहता है। तो 1:3 रेशियो का मतलब आपको एक 1% का लॉस हुआ तो 3% का आपको प्रॉफिट होगा। मान के चलिए आपने 5 कंपनी के ऊपर एंट्री लिया, अगर आपको 3 कंपनी के ऊपर भी लॉस हुआ ना फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि बाकी 2 कंपनी आपको 6% प्रॉफिट देगा टोटल मिलाकर। तो 3% कट ऑफ करने के बाद भी आपको 3% प्रॉफिट रहेगा। तो और क्या चाहिए। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम है सोना BLW, जो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करें तो कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं। देखिए कंपनी सोना BMW जो है वो देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। तो धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है और कंपनी का मार्केट कैप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं एक आपको थंबनेल में यही लिखा हो कि थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। तो संभल संभल के काम करने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी पेश किए थे, तो रिजल्ट में तो अच्छा खासा मैसिव जंप देखने को मिला था। जो 25-4% के आसपास मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़ के हो चुके 27% के आसपास। मगर कुछ पॉइंट्स में आपके साथ शेयर, मुझे लगता है इस पॉइंट आपको देखना जरूरी है। जैसे प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 67% का होल्डिंग था, सॉरी 67% का होल्डिंग था, आज होल्डिंग कितना है 33% के आसपास। तो कंपनी का प्रोमोटर खुद यहाँ पे माल बेचकर भाग रहा है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक वीकनेस है। दूसरी बात, पब्लिक के पास होल्डिंग कितना था 7% के आसपास, आज कितना है 11% के आसपास। एफआईएस ने क्या किया, फायदा उठा लिया। 8% के आसपास होल्डिंग था, आज 24% के आसपास होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर एफआईएस ने तो अच्छा खासा माल उठाया। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो डीएस, जो डीएस ने माल उठाया 16% से 31% के आसपास। इसका मतलब एफआईएस और डीएस ने अच्छी तरीके से यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीजिंग किया। देखिए इंक्रीजिंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ने खुद माल बेचा तो उसका फायदा तो किसी ना किसी को उठाना पड़ेगा। तो पब्लिक तो उतना होल्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग किया। जैसे म्यूचुअल फंड वाले ने कितना 14% से 27% तक होल्डिंग किया। इसका मतलब अच्छा खासा एक मैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिला। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करूँ तो इंश्योरेंस सेक्टर के भी अच्छा खासा यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिला है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में पहले कुछ भी होल्डिंग नहीं करते थे, आज 3.5% के आसपास होल्डिंग इंक्रीजिंग किया। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो फाइनेंस कंपनी के ऊपर, तो जो फाइनेंस कंपनी 22.26% का होल्डिंग करते थे, आज वो स्टेक यहाँ पे बेचा है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूंगा कंपनी के ऊपर प्रेशर इसीलिए बनेगा क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। देखिए हम लोग कितना भी एनालिसिस कर ले, कंपनी का अंदर क्या चल रहा है वो कंपनी का प्रोमोटर के ही सब कुछ पता है। देखिए आपका बिजनेस को तो आपको ही पता है ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, मतलब बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, लॉसेस है क्या प्रॉफिट है, फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, फ्यूचर में आपका टारगेट क्या है, वो सब कुछ आपको ही पता है। अगर आप ही उस कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर मुझे फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक लग रहा है। बाद में देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं समझने के लिए और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिटेस्ट किया, कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद देखिए अपसाइड में गया और यहाँ पे एक फिर से एक रेजिस्टेंट को फेस कर रहा है। और ये जो रेजिस्टेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। मुझे लगता है अगर इस रेजिस्टेंट को ब्रेक करते हैं और कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम करके यहाँ पे मतलब कुछ टाइम बिताते हैं, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा रैली आपको दिखेगा। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अराउंड 710 रुपीज के आसपास, और उसके बाद जो लेवल रहेगा करीबन 800 रुपीज के आसपास। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोमेंटम देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे टेड यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहे थे कि जो लेवल यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर साइड में गया, अभी देखना है कि ऊपर साइड जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना वो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना ऊपर साइड से, और उस कैंडल बता रहा है कि कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीकनेस है। तो इसीलिए मैं समझने की बात बता रहा था। तो फिर भी आपके पास इस कंपनी का होल्डिंग है तो जरूर मुझे कमेंट करना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। इस कंपनी केमिकल सेक्टर के साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस बार इंक्रीज हुआ। तो एक खुशी का माहौल यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन को साथ साथ कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया, और इस धमाका रिटर्न के बाद कंपनी आपको एक गुड न्यूज भी दिया।
वो गुड न्यूज़ क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी यहाँ पे आपको बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। कंपनी 2005 में कंपनी को स्प्लिट किए थे और कंपनी इस बार बोनस देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे बोनस कितने मिलेगा, 1:2 रेशियो का। इसका मतलब हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस की तरफ से मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 50 शेयर मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का अपडेट्स। तो मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।